शुरुआत करेंगे कुछ मीठे से। मीठे का मतलब समझते हैं भाई, मीठा तो मैं आपको खिला नहीं सकता हूँ, जनरली हम करते हैं शुरुआत जब कॉलेज में होते हैं तो हम आपको एक एक टॉफी जरूर खिला देते हैं, मीठे से शुरुआत हम करते हैं नए सेमेस्टर की। लेकिन यहाँ पर मीठे की मीठा बोल करके कैसे होगा, चलो हम आप एक छोटी सी बात बताएंगे किस प्रकार से आपका नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव, आपका एटीट्यूड आपके जीवन को बदल सकता है। हुआ यूं कि एक बार, वो छोटी 2-3 लाइन की बात है ये, कि एक बार एक छोटे बच्चे को उसके आंगन में मोर का पंख मिला, तो उस बच्चे ने फटाफट दादी को बोला कि दादी मुझे मोर का पंख मिला है। वहां पर बैठे एक सज्जन उनके दादाजी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मोर का पंख मिला, तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर आज आंगन में मोर आया होगा। दूसरी बात, उनकी माँ सुन रही थी बच्चे की, उसने कहा कि अरे मोर का पंख, लगता है कहीं बाहर से तेज हवा आई होगी, आसपास कहीं मोर बैठा होगा, उसका उड़ के आ गया होगा। लेकिन जो बच्चा मोर पंख उठाकर लाया था उसने कहा मम्मी, दादाजी, दादी जी, हो सकता है भगवान श्री कृष्ण भी आए हो। आप समझ गए? मतलब आपका नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव, दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये पूरा जो आंगन है दुनिया का, इसकी तरफ देखने का आपका नजरिया आपका अपना होता है। अगर वो पॉजिटिव होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, तो सफलता अपने आप आपके पास आ जाती है। सो द पॉइंट इज वी मस्ट बी पॉजिटिव, वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक एंड वी मस्ट बी फुल ऑफ जील। हमें जोश से भरे रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन को गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं और साथ साथ में अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमें बहुत आसानी होगी। जब आप ऑप्टिमिस्ट होंगे, देन you will visualize, perceive the problems into challenges, and once you start taking problems into challenges, certainly you will have better solutions, faster solutions, quick solutions and creative solutions. आप सभी का सेमेस्टर 2 में स्वागत, अभिनंदन। और आप खुश हो रहे होंगे कि आज आपने बीए फाइनल की तरफ बढ़ने की तरफ आपने दूसरा कदम बढ़ाया है। आपने इन कदम में जोश रखे और ध्यान से, पूरे अटेंशन से, पूरे अवधान से इनकी आप पढ़ाई करते रहे। बात अटेंशन की आ गई है, बात अवधान की आ गई है। ये क्या होता है? व्हाट इज अटेंशन, व्हाट इज इट्स थियरीज, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड और यही हमारा सेकंड सेमेस्टर का पहला टॉपिक। गेटिंग माय पॉइंट? अवधान, अटेंशन। सो अटेंशन क्या है, अवधान क्या चीज है? अगर आपका किसी प्रकार का कोई संदेह या कोई प्रश्न है तो इससे पहले कि मैं शेयर करूं, मैं आपको पीपीटी दिखाऊं, तो बेटर यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, एनी डाउट अगर आपके पास है तो। देखिए इसमें थोड़ा सा बदलाव है। मैं पहले लिखता था मनोविज्ञान, तो अब मैंने उस मनोविज्ञान शब्द की जगह मनोशास्त्र लिखना शुरू कर दिया है। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा क्या, क्यों ऐसा हुआ? मनोविज्ञान एक शब्द जो है मुझे सर्कमस्क्राइब यानी एक लिमिटेड सा शब्द लगता है। शास्त्र और विज्ञान, विज्ञान एक स्ट्रीम है, एक शाखा है ज्ञान की, ओके। लेकिन जो शास्त्र है वो एक व्यापक शाखा है। उसमें विज्ञान भी आता है, कला भी आती है और ह्यूमैनिटी जिसको हम कहते हैं, मानव संबंधित जितनी भी स्टडीज है। शास्त्र का मतलब होता है संपूर्णता में ज्ञान, और उस ज्ञान का एप्लीकेशन भी, उस ज्ञान को आत्मसात करना भी। उस ज्ञान पर जो सब ज्ञान आप ले रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, आप मुझसे कोई ज्ञान नहीं ले रहे हैं, आप मुझसे केवल सूचनाएं ले रहे हैं। वो सूचनाएं ज्ञान में तब कन्वर्टेड होती हैं जब उस सूचना पर आप अपना मत व्यक्त करते हो। आप सूचनाएं लीजिए, सूचनाएं लेने में कोई नहीं रोकता, लेकिन उस सूचनाओं को जो का त्यों इस्तेमाल करना आपका अपना नहीं है,
उन सूचनाओं पर आप अपने मस्तिष्क पे सोच करके अपने विचारधारा के अनुसार उनका विश्लेषण कीजिए। इसे हम ज्ञान बोलते हैं। अवेयरनेस, जागरूकता की स्थिति, इसको हम ज्ञान बोलते हैं। तो जो शास्त्र है वो ज्ञान के साथ साथ विज्ञान को भी अपने अंदर समेटे हुए है। तो इसीलिए मैंने मनोविज्ञान शब्द की जगह, मनोविज्ञान शब्द भी अच्छा है, इसमें कोई, लेकिन उसकी जो लिमिट है, उसकी सीमाएं मुझे थोड़ी संकुचित लगी। मेरा अपना मत है, शास्त्र की जो सीमाएं हैं वो असीम है, तो इसीलिए मैंने इस प्रयोग करना शुरू किया है। द फर्स्ट टॉपिक इज द नेचर ऑफ अटेंशन। आपको सामने दो कार्टून आपको दिख रहे हैं, मोटू और पतलू, बड़ा कार्टून आप सब देखते हैं इसको। तो ये मैंने जानबूझ इसको लगाया है कि कार्टून के माध्यम से दे सीक द अटेंशन ऑफ चिल्ड्रन। जो कार्टूनिस्ट होते हैं वो ऐसा बनाएंगे, इनको ऐसे काम करते हैं वो कि आपका ध्यान टीवी की तरफ ऐसे लगा रहे। कई बार तो मुंह फाड़ कर भी बच्चे देखते रहते टीवी की तरफ। ऐसा क्यों? वो क्या करते हैं इसमें ऐसा कि आपके पूरे के पूरे अवधान को वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। व्हाट दे ऐड द फीचर्स, ऐसे फीचर्स वो ऐड करते हैं, ऐसी विशेषताएं वो ऐड करते हैं कार्टून के अंदर कि बच्चे जो कल्पना में, अपनी कल्पना की उड़ान में जो बच्चे सोचते हैं, ज्यादातर उसी चीजों को वो इन कार्टून के माध्यम से आपको दिखाते हैं। याद रखें, और जो चीज, जो वस्तु आपकी कल्पना की उड़ान के अनुरूप होगी, आपकी अटेंशन, आपका अवधान उधर जाएगा ही जाएगा। कार्टून्स में यही होता है कि दे सीक योर अटेंशन, दे अट्रैक्ट योर अटेंशन, बिकॉज वट एवर द स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रन थिंक अबाउट, इमेजिनेट, they convert that imagination into a kind of virtual reality, and that way they seek attention. First, अर्थ क्या है? अवधान का अर्थ देखिए। अवधान क्या शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? संवेदी या मनोवैज्ञानिक इनपुट, मनोशास्त्रीय जो इनपुट होते हैं। सेंसरी जो इनपुट्स है, सेंसरी इनपुट्स का मतलब होता है, सेंसरी मतलब सेंस के माध्यम से, आपके सेंसरी जो ऑर्गेन्स है सब इंद्रियों के माध्यम से। और इनपुट, इन मतलब अंदर और पुट माने रखना, इनपुट, आउटपुट, ये शब्द है ना, देखो अंग्रेजी के शब्द या किसी भी शब्द को आप ब्रेक करके पढ़ेंगे उसको अच्छे समझ में आएगा। इनपुट अंदर, इंद्रियों के माध्यम से जो सूचना आपके मस्तिष्क के अंदर जो जाती है वो संवेदी है, ठीक है। उसके प्रति जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, कोई सूचना आपके मस्तिष्क में जाती है इंद्रियों के माध्यम से, और फिर उस सूचना के प्रति जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, और प्रतिक्रिया करते वक्त हम जितने भी आपके संसाधन होते हैं, कॉग्निटिव रिसोर्सेज होते हैं, उनका इकट्ठा करते हैं उनको, और इकट्ठा करने में जो श्रम लगता है, जो मेहनत लगती है, जो लेबर लगता है, उसको हम अवधान कहते हैं। ज्यादातर लोग आज आपको बताएंगे कि आपको अगर ज्ञान पाना है तो आप ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठिए, सुखासन में बैठिए, आंखें बंद कीजिए, किसी एक चीज पर खास करके दोनों बाहों के बीच में आप ऐसे ध्यान लगाइए या ओम का उच्चारण कीजिए, ऐसा लोग कहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ सेकंड शुरुआत में तो आप मेहनत करके उसको, अपने ध्यान को यहाँ पर केंद्रित कर लेंगे, लेकिन बाद में ध्यान कभी उधर भटकता है, कभी कोई मक्खी बैठ गई, कभी कोई पौं से आवाज आ गई, कभी कोई मच्छर ने काट लिया, कभी धूप लग गई आपको, कभी आपके बाल यहाँ गिर गए, इस तरह समथिंग डिस्टर्बेंस, कभी कोई विचार आपके मन में आ गया, तो फिर आप ध्यान नहीं लगा पाते। So what you do that time is, आप अपने जो संज्ञानात्मक रिसोर्सेज है, संसाधन है, उन सभी को आप इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, पूरे ध्यान लगाने की आप कोशिश करते हैं। बार बार आप कर रहे हैं, कोई कौवा निकल गया, कहाँ से निकल के पास से आपका ध्यान वहां चले, फिर आपने कॉग्निटिव रिसोर्सेज को आप इकट्ठा करते हैं। वो कैसे करते हैं? इस प्रकार से आप करते हैं। देखिए पहले क्या थे, आपके कॉग्निटिव रिसोर्सेज अलग अलग थे, है ना, लेकिन आप करते कैसे हैं? आप उनको एक साथ रिसोर्सेज को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम जब किसी वस्तु पर, किसी सूचना पर जब अपना ध्यान लगाते हैं, अटेंशन को फोकस करते हैं, दैट टाइम व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू कोरिलेट, ट्राई टू असेंबल आवर कॉग्निटिव रिसोर्सेज दिस वे। देखिए, दिस वे ट्राई टू, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो ब्रेन है पहले ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ होता है, नो नो नो, ऐसा नहीं है।
इसका मतलब ये है कि हमारा ध्यान अलग अलग बटा हुआ होता है, और जब हम ध्यान लगाएं किसी चीज पर तो क्या कर, वी ट्राई टू डू दिस, हमेशा करने की कोशिश। जैसे अभी है, आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, मेरी बातों को आप सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, लेकिन बीच बीच में आपका ध्यान उधर उधर भटक जाता है, फिर आप कोशिश करके लेकर बीच बीच में फिर क्या हो जाता है, आपका इस तरह हो जाता है, फिर आप बड़े कोशिश करें फिर पैसे लेकर आते हैं। जब ऑफलाइन क्लास हमारी लगती थी तो मैं बार बार सभी स्टूडेंट्स को ये कहता था कि भाई जो बाहर चले गए हैं अंदर आ जाओ। बाहर जाने का मतलब मेंटली दे हैव गॉन आउटसाइड, या which are they have not focused their attention on my discussion on my lecture, so they come together, come inside means कमरे के अंदर आप आ जाइए। मतलब आप कई बार ऐसे हो जाते हैं, जब मैं कहता हूँ कि आप आइए, जो बाहर गए हैं वो अंदर आ जाइए, वो मेरा मतलब ये। साधारण शब्दों में हम कहें, अगर इन सिंपल वर्ड्स कहते हैं, बाहरी, शरीर से बाहरी या आंतरिक, यानी शरीर के अंदर से भी उद्दीपकों के लिए जो स्टिमुलाई होते हैं, स्वैच्छिक वॉलंटरीली या अनैच्छिक रूप से ध्यान देने की प्रक्रिया। दैट इज द पॉइंट हियर, मींस केवल हम बाहर से आने वाली सूचनाओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते, तो हम जो हमारे शरीर के अंदर से आने वाली जो उद्दीपक है, इंफॉर्मेशन है, उन पर भी हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है, अवधान की जो प्रक्रिया है, it is dependent on the stimuli that are coming from outside our body or from inside our body. So the process of focusing your attention or awareness on the stimuli which are coming from your senses, from the external environment, or coming from your internal environment, so that is known as the attention. So if you have any question, you can type in the chat box and you can unmute and you can ask me a question. अगर आपका है नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, and this is our second slide. So we'll be discussing here definition. परी और भाषा। अपनी भाषा में जो अवधारणा है उसको संपूर्णता में समझना परिभाषा है। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कुछ उत्तेजनाओं को एक समूह से दूसरे की अपेक्षा चुना जाता है। यहाँ उत्तेजनाएं शब्दों की जगह आप उद्दीपक भी लिख सकते हैं, अराउजल भी आप लिख सकते हो। आमतौर पर ध्यान के रूप में संदर्भित किया जाता है। सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कि अवधान एक प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे उद्दीपक हैं, अराउजल की स्टेट है, उत्तेजनाओं की जो स्थिति है, उनमें से किसी एक पर या दो पर अपना ध्यान केंद्रित करना दूसरों की अपेक्षा। जैसे आप कॉलेज में आए और कोई एक बच्चा एक अजीब सी ड्रेस, जैसे फटी हुई जीन्स पहन के आ गया, हमारा सभी और सारे 5-6 बच्चों के बीच वो चल के हुए आ रहा है, उसको पता नहीं, हम सब देख रहे हैं। उन 5 बच्चों को हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन उस एक बच्चे को देख रहे हैं जो फटी हुई जीन्स पहन के आया, तो हम सब कहेंगे देखिए ये गरीब मानसिकता का द्योतक है, गरीबी, ये मानसिक रूप से गरीब है ये व्यक्ति। फटे कपड़े पहनना गरीबी का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन माना जाता है। शारीरिक रूप से, फिजिकली रूप से जो गरीब होता है वो किसी ना किसी दिन मेहनत करके अमीर हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से गरीब होता है वो उसको अमीर होने में बहुत समय लगता है और कई बार वो होता भी नहीं। तो जब हमने उस फटी हुई जीन्स वाले बच्चे को ध्यान से देखा है तो जो आसपास के जितने भी उद्दीपक थे उनको हमने छोड़ दिया और उसी एक पर हमने फोकस किया, उस पर अपना ध्यान लगाया, तो यही होती है अटेंशन, यही इसी को हम बोलते हैं अवधान। एक और डेफिनेशन है इसकी, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के संज्ञानात्मक संसाधन पर्यावरण के कुछ विशिष्ट पहलुओं पर ही केंद्रित होते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया करने की तत्परता की स्थिति में होता है। सब वेरी इंपॉर्टेंट। APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने ये डेफिनेशन दी है। इसने क्या किया है, गागर में सागर भर दिया है। मतलब बहुत सारी अटेंशन की जितनी सारी चीजें आती हो सकती थी, संभव हो सकती थी, एक डेफिनेशन में कुछ शब्दों में उन्होंने उसको सीमित कर दिया है। इसमें क्या होता है, जो हमारे कॉग्निटिव रिसोर्सेज है, संज्ञानात्मक संसाधन है, आसपास का जो पर्यावरण है हमारा,
चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी, उससे कुछ स्पेसिफिक पहलू, कुछ स्पेसिफिक उसके एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके उद्दीपक होते हैं, उस पर केंद्रित हमारे फोकस को, ध्यान को केंद्रित करने की प्रक्रिया, और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसके अंदर आपका सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सबका आता है, वो सारा क्या करता है, उन उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया करने की तत्परता, रेडीनेस टू रिस्पोंड की स्थिति में हो तो हम उसे अवधान या अटेंशन कहते हैं। इसको उदाहरण के रूप में इस प्रकार समझिए। ये सिंपल ये बात कर रहे हैं कि मान लिया जाए आप क्लास में बैठे हैं, हम क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, और उसी समय प्रिंसिपल सर क्लास में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि उसी समय आप सभी का जो ध्यान था, फोकस था, अटेंशन थी, वो मुझसे शिफ्ट होकर प्रिंसिपल सर की तरफ चले जाते हैं। क्या किया इसमें, आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, उसने आपको आदेश दिया, वो रेडी था, तत्पर था, हमेशा तत्पर रहता है, उसने आपको आदेश दिया कि सर आए हैं, उनके सम्मान के लिए हम खड़े हो जाएं और उनकी तरफ उनको पूर्ण रूप से अटेंशन दें। तो ये क्या हुआ कि जितने सारे और उद्दीपक थे उन सबको छोड़ करके आप सभी तुरंत उनके सम्मान में आपने बेंच पर आप खड़े हो गए और आप उनकी तरफ देखने लगे। तो ये क्या हुआ, इट्स ए काइंड ऑफ अटेंशन, कि आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो रेडीनेस था, तत्पर था, उसने किस प्रकार से आपके ध्यान को उधर शिफ्ट कर दिया कुछ समय के लिए। अब हम संक्षेप में बात करते हैं, किसी विशिष्ट उद्दीपक के प्रति केंद्रित जागरूकता की स्थिति को अवधान कहा जाता है। दोनों डेफिनेशंस को अगर हम देखें, से हम अगर कुछ निकाल पाए तो वो इस एक लाइन में, कोई भी विशिष्ट उद्दीपक, स्पेसिफिक स्टिमुलस के प्रति केंद्रित जागरूकता, अवेयरनेस, कोई स्पेसिफिक, जैसे मैंने फटी जींस का एग्जांपल आपको दिया, वो स्पेसिफिक है, विशिष्ट उद्दीपक है, क्योंकि ऐसा विशिष्ट, ऐसा जोकर आपको पूरे कॉलेज में नहीं मिलेगा, वो भी स्पेसिफिक है। उसके प्रति जागरूकता की स्थिति में किसी विशिष्ट उद्दीपक पर अपने ध्यान को केंद्रित करना अवधान कहलाता है। ये एक संक्षेप में छोटी सी और संपूर्णता में परिभाषा है। ओके स्टूडेंट्स, टेल मी, कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर, बस वो blogger.com वाला लिंक भेज देना। हाँ, मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं भेज दूंगा आपके ग्रुप में, और इस यात्रा पर हमें आनंदित होकर चलना है, खुश होकर चलना है, जागरूकता की स्थिति में चलना है, क्योंकि जब आप जागरूक रहेंगे, खुश रहेंगे, तो उतना ही अच्छे से आप पढ़ पाएंगे और उतने ही जीवन को आप बहुत अच्छे से गुणवत्तापूर्ण बना पाएंगे। ओके, अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, आज के लिए इतना ही काफी। कल मिलते हैं 4 से 5 के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।